हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि कहानी में आप अंत तक बने रहेंगे और कहानी के बारे में आनंद लेंगे। तो साथियों, आप सभी से आग्रह है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसी ही कहानियां लेकर उपस्थित रहूं जिससे आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने का सुनहरा मौका मिलता रहे। तो साथियों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी महाभारत से रिलेटेड ही कुछ कहानियां लेकर आपके बीच रूबरू रहा और इस वीडियो में भी हम महाभारत से रिलेटेड ही कहानी लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी। तो साथियों, चलिए हम कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच जो है शेयर करते हैं। आप सभी साथी धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ साथियों, कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपका भी मनोरंजन होता रहे और मेरा भी हौसला जो है साथियों बढ़ता रहे। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम साझा करते हैं। तो साथियों, आज की कहानी का कॉन्सेप्ट है विदुर नीति, यानी दूसरों को भूलकर भी न बताएं ये बात, छिपाकर रखने में ही है भलाई। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम चर्चा करेंगे। कृपया आप सभी साथी चैनल पे अंत तक बने रहें और सुनने का प्रयास करें। साथियों, जो है विदुर की नीतियां लोगों का मार्गदर्शन करती है। उनकी नीतियों को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है वह एक दिन जरूर सफल होता है। जैसे कि साथियों, विदुर जो है महाभारत काल में एक महत्वपूर्ण किरदार थे। उन्हें योद्धा के रूप में नहीं, एक महात्मा के रूप में याद किया जाता है। भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र को जब सलाह की जरूरत होती थी तो महात्मा विदुर ही देते थे। उन्हें योद्धा के रूप में नहीं बल्कि साथियों नीतिज्ञ के रूप में याद किया जाता है। उनकी नीतियां जो है लोगों का मार्गदर्शन करती है। उनकी नीतियों को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है वह एक दिन जरूर सफल होता है। तो ऐसे में साथियों, उन्होंने बताया है कि इंसान को अपने जीवन की कुछ बातों को भूल कर भी किसी से नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को छिपा कर रखने में ही भलाई होती है। यह व्यक्ति को शांत और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। जैसा कि साथियों, नंबर एक, हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे। इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदु हैं। नंबर एक, जैसे विदुर नीति के अनुसार इंसान को अपने निजी दुख किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साथियों यह इंसान के दुख को कम करने के बजाय बढ़ाने का ही काम करते हैं। इसके अलावा इंसान को अपनी कमजोरियां भी किसी के साथ जो है शेयर नहीं करनी चाहिए। कमजोरियां पता चलने पर इंसान कभी भी उसका गलत फायदा उठा सकता है। दूसरा पॉइंट है, महात्मा विदुर कहते हैं कि इंसान को अपने निजी जिंदगी के झगड़े जो है, घर के विवाद और क्लेश को भी किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे परिवार और घर के सदस्यों की इज्जत जो है कम होती है, क्योंकि लोग पारिवारिक कलह को कम करने के बजाय बढ़ाने का ही काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इंसान को साथियों अपने भविष्य की योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अपने जीवन के लक्ष्य को गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने का काम कर सकते हैं साथियों, जिसकी वजह से बना बनाया काम भी आपका बिगड़ सकता है। अगला पॉइंट है, महात्मा विदुर के मुताबिक घर की आर्थिक स्थिति कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चाहे आप अमीर हो या गरीब, किसी से भी पैसे से जुड़ी जानकारी किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। अगर आप अमीर होंगे तो भी लोग कठिनाइयां पैदा करेंगे और गरीब होंगे तब तो और परेशानियां खड़ी करेंगे। अगर साथियों कोई इंसान आपको अपनी कुछ बातें बताता है तो उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। महात्मा विदुर कहते हैं कि दूसरों की बातों को भूलकर भी अन्य लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी के भी विश्वास पात्र नहीं रह जाते।
उम्मीद करते हैं साथियों कि कहानी में आप अंत तक बने रहे होंगे और कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद भी आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसी ही महाभारत से रिलेटेड कहानियाँ लेकर हर सदैव उपस्थित रहूं, जिससे आपको कहानी सुनकर आनंद मिले और साथ ही साथ साथियों मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए आप सभी का हम अमित स्टोरी वॉइस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।